प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे, आईडी। तो क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। अब इसमें हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेयर होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज या वेयर होता है। अब हम आएंगे रूल के बारे में, तो जानेंगे रूल क्या होता है। तो पहला रूल है कि यूज ing इन द वर्ब। दूसरा का रूल होता है वाज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद तीसरा रूल होता है वेयर यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट। चौथा रूल होता है यूज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा रूल होता है हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छठवां होता है एट लास्ट यूज इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा वाज या वर होता है। और रूल क्या होता है? यूज ing इन द वर्ब। और सेकेंड होता है रूल की वाज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड रूल होता है वेयर यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट। फोर्थ रूल होता है यूज नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस। रूल 5 होता है हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल 6 होता है एट लास्ट यूज इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या बन के आता है? नंबर ए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। दूसरा का स्ट्रक्चर होता है निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हमारा स्ट्रक्चर 3 आएगा कि हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आगे देखिए चौथा स्ट्रक्चर हमारा आएगा
लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और सबसे अंत में अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखा कि जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड लिख के फुल स्टॉप लगाना है। अगर आपका वाक्य निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। और थर्ड स्ट्रक्चर होगा कि अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। लेकिन पांचवा भी होगा प्यारे बच्चों कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में आया हो तो उसका जो ट्रांसलेट है हेल्पिंग वर्ब से भी पहले करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारा आईडी है, हेल्पिंग वर्ब है, रूल है और जो स्ट्रक्चर है यह क्रमागत है। अब इस पर हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो आइए हम लोग इस पर उदाहरण देखते हैं। जैसे में देखेंगे मोहन खेल रहा था, फुल स्टॉप। ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट में मोहन है, मोहन वाज प्लेइंग, फुल स्टॉप। अगला वाक्य हम लेते हैं राधा नाच रही थी, जिसका बनाएंगे राधा वाज डांसिंग। ममता पत्र लिख रही थी, इसका क्या बनाएंगे हम ट्रांसलेशन, ममता वाज राइटिंग द लेटर। अगला है सुरेश गाना गा रहा था, तो इसका क्या बनेगा, सुरेश वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा उदाहरण हुआ 1 2 3 4। तो आज के लिए इतना ही।